सासुर जी, आप रात के इस वक्त मेरे कमरे में क्या करने आए हैं और आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। बहू, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अब बुरा तो नहीं मानोगी? सासुर जी, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अब जो बात करना चाहते हैं मुझे बताइए। बहू, मैं बहुत दिनों से बहुत तन्हा, संगीत महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे शादी करनी चाहिए। सासुर जी, मैं भी बहुत तन्हा हूँ। अब क्यों शादी करना चाहते हैं? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। संगीत, अच्छा बहू, मैं शादी नहीं करता। तुम मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जी। लखनऊ की एक पुरानी हवेली में एक बूढ़ा व्यक्ति राम प्रसाद, संगीत शर्मा, अपने बेटे राजेश को रुखसत कर रहा था। राजेश को दुबई में नौकरी मिल गई। संगीत जाने से पहले राजेश ने अपनी खूबसूरत बीवी प्रिया को अपने बाप के, संगीत, हवाले कर दिया। राम प्रसाद शर्मा का चेहरा खुशी से लबरेज था। राजेश ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, बाप जी, प्रिया का ख्याल रखना, वो बहुत संवेदनशील है। राम प्रसाद शर्मा ने कहा, संगीत, बेटा फिक्र ना करो, मैं प्रिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। राजेश ने प्रिया को गले लगाया और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। अगले दिन जब संगीत प्रिया अपने ससुर को चाय पेश कर रही थी तो राम प्रसाद शर्मा ने कहा, बहू यहाँ आकर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना। संगीत है। राम प्रसाद शर्मा ने कहा, बहू पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इन दिनों बहुत अकेला, संगीत महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे, मेरी तन्हाई बांटे और मुझे खुश रखे। संगीत, मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा शादी करनी चाहिए। प्रिया ने हैरानी से कहा, बाबा जी आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ आपका ख्याल रखने, आपको खुश, संगीत रखने के लिए हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। राम प्रसाद शर्मा के चेहरे पर मुस्कान, संगीत फैल गई। वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता प्रिया के पास बैठ गया। उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बहू, देखते हैं कि तुम मुझे खुश रखने के, संगीत लिए क्या कर सकती हो। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बाबा जी जल्दी क्या है, अब हम दोनों इस हवेली में अकेले हैं, मैं आपको रात को एक खास तोहफा दूंगी। ये कहकर वो चाय का बर्तन उठाकर किचन में चली गई। राम प्रसाद शर्मा उसकी पीठ देखकर मुस्कुरा रहा था। अब वो अक्सर छिप छिप, संगीत कर प्रिया की तरफ देखता। जब वो झाड़ू देती, कपड़े धोती या घर का काम करती, संगीत, तो वो कहता, बहू ये दुपट्टा उतार दो ताकि काम करने में आसानी हो। राम प्रसाद शर्मा की नजरें शिकारी, संगीत की तरह उस पर जमी हुई थी। एक रात वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे से निकला, संगीत, और प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। प्रिया आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा आहिस्ता आहिस्ता उसके कंधे से फिसल रहा था। अचानक कदमों, संगीत की आवाज सुनकर प्रिया चौंक गई। वो डरते डरते पीछे मुड़ी और बोली, बाबाजी क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? राम प्रसाद शर्मा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, लेकिन संगीत, अचानक उनका पैर फिसल गया, या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया हो। वो सीधा प्रिया, संगीत की बाहों में गिरा और दोनों बेड पर गिर गए। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डरते डरते उठी, दुपट्टा लेकर बोली, बाबाजी वो क्या था? राम प्रसाद शर्मा ने हंसते हुए कहा, बहू मुझे माफ कर दो, मेरा पैर फिसल गया। दरअसल संगीत, मैं सिर्फ अपनी दवा मांगने आया था। कहाँ रखी थी? लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमयी, संगीत चमक थी। प्रिया के दिल में तूफान उठ रहा था। वो जल्दी से बोली, बाबाजी आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवा लेकर आती हूँ। और वो जल्दी से कमरे से निकल गई। शाम को जब प्रिया अपने शौहर राजेश से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी, संगीत, आवाज में वही पुराना प्यार था, वही नरमी थी। वो अपनी बातों से राजेश को हंसाती, कभी नए कपड़े पहनती, कभी वीडियो बनाकर राजेश को भेजती। वो हंसते हुए राजेश को चूमती
और अपने दिल की बात करती। लेकिन उसे क्या मालूम था कि राम, संगीत, प्रसाद शर्मा खिड़की के पीछे से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में संगीत, हवस की आग थी और उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो रहा था। वो खामोशी से वहां से हट गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था।